बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरी व्लॉग्स को सुनते हैं उनके लिए तो ये नई खबर नहीं। और मैंने ये कहा था कि ये जंग जो है जो आपको आपने हरमज़ में नज़र आती है, ये कभी बंद होती हुई नज़र आएगी, कभी आपको फैलती हुई नज़र आएगी। इसमें वैसे स्टॉप का बटन नहीं है, पॉज़ का बटन है। यानी ये पॉज़ हुआ करेगी और उसके बाद दोबारा से शुरू होगी। देखें, अब आपने हरमज़ में जंग जो है बंद है, तो बाबुल मंदब वाली साइड यमन में जो है ये जंग भड़क रही है। और अब हौज़ियों ने यमनी फ़ौज के 31 लोगों को जो है वो शहीद किया है, यानी उन पर हमला किया और उनके 31 लोग अहलकारों को जो है हलाक किया या शहीद किया। वो इतलात जो हैं वो आ गई। BBC ने इस पर स्टोरी भी कर दी। पहले आप स्टोरी सुन लें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यमन के हौज़ी क्या चाहते हैं और इनके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। यमन के सूबा मारब के इलाके अलरोबक और सूबा हिजर मौत के इलाके अल अबर में एमरजेंसी फोर्सेज के ज़ेर इंतज़ाम मुतअद्दिद फ़ौजी कैंपों को मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। वज़ीर सेहत कासम बहीबा ने इस अबाराना हमले में की मजम्मत करते हुए कहा कि इसका मकसद अमन व अमान और इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाना है। ताहम उन्होंने हलाकतों की कोई तादाद नहीं बताई। यमन के शुमाल मगरबी हिस्से के बड़े इलाके पर काबज़ हौज़ियों के तर्जुमान का कहना है कि इन हमलों का मकसद हौज़ियों के ख़िलाफ़ बनने वाले इतिहाद का जवाब देना है। और उनके ख्याल से ये एक ऐसा इतिहाद है जिसमें यमन और सऊदी अरब की अफवाज मिलकर जो हैं हौज़ियों का मुकाबला करेंगी। हौज़ी जो हैं इससे पहले बाबुल मंदब में बहुत मरतबा सऊदी अरब के और दूसरे मुल्कों के तजारती जहाज़ों को जो हैं वो निशाना बना चुके हैं। अब उन्होंने बड़े हमलों का आगाज़ कर दिया है। न सिर्फ ये कि उन्होंने यमन में ये हमला किया है, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था उसी दौरान ये ख़बर एक और सामने आई कि उन्होंने हौज़ी चाहते क्या हैं। देखें, हौज़ी कुछ चाहें या ना चाहें, असल मामला ये है कि आपने हरमज़ में आपको बंद होती जंग जो है वो अब आपको बाबुल मंदब में उभरती हुई नज़र आ रही है। यमन के फ़ौजियों पर हमला करना और उनके 31 के करीब फ़ौजियों की शहादत की ख़बर आना, ये इस बात की निशानदेही है कि हौज़ी जो हैं ये बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुके हैं। पहले इन्होंने यमन के जनूबी सूबे में ये कार्रवाइयाँ की। उसके बाद उन्होंने नजरान के इलाके में भी जो है रॉकेट्स फेंके और उससे शहरियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अभी नुकसान की जो है वो तो बड़े नुकसान की इतलात नहीं आई हैं, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है कि यहाँ पर अमन जो है उसको सबोताज करने के लिए हौज़ियों को ये हमले जो हैं वो काम कर रहे हैं। और एक तरफ आपने हरमज़ में अमन की बात हो रही थी, ओमान और ईरान के मबैन मुज़ाकरात और उसके बाद मुआहदे की ख़बर सामने आई और कहा गया कि एक बड़े हिस्से से 60 दिन के लिए फ्री ट्रेड जो है, यानी किसी टैक्स के बगैर ट्रेड जो है वो की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 30 और फिर उसके बाद 30 और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि कितना टैक्स लगाया जा सकता है। बड़ी अच्छी खबर थी। अमेरिका भी इस पर खुश था और अमेरिकन सदर ने भी ये कहा कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को हमला करके हलाक नहीं करना चाहते। हमें भी ज़रा सुकून हो रहा था। पेट्रोल की कीमतें आज भी वैसे 3 रुपये 19 पैसे कम हुई हैं, ये जो हैं वो कम होंगी तो हमें इसका फ़ायदा जो है बहैसियत फ़र्द एक मुल्क के पाकिस्तान के फ़र्द होने की हैसियत से होगा। और हम भी चाहते हैं कि यमन हो, लेकिन हौज़ीज़ ये नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने एक और जंग छेड़ रखी है, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, उसने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है, यानी अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद कर रखा है। जिस दिन वो चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी खित्ते की फ़ौजी क़ुव्वत है, इससे कोई इनकार नहीं है। इस वक्त अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा फ़ौज है, वैसे तो मुल्क भी सबसे बड़ा है, 5.5 करोड़ के करीब आबादी है सऊदी अरब की। इतना बड़ा मुल्क आपको GCC में या गल्फ़ में कहीं नज़र नहीं आएगा। सऊदी अरब एक मुआशी जो है बड़ी क़ुव्वत है, फिर एक फ़ौजी अस्करी क़ुव्वत है। अमेरिका के साथ उसका मुआहदा है, पाकिस्तान के साथ भी दफ़ाई मुआहदा है। और आज वहाँ पे तुर्की के सदर जो हैं तैयब अर्दवान वो भी पहुँच रहे हैं। तो ये हौज़ीज़ वाला मामला जो है ये अगर सऊदी अरब चाहे तो 2 मिनट में सेटल कर सकता है, लेकिन सऊदीज़ जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो मुसलमानों के हाथों कत्ल जो है उसको वो बुरा समझते हैं। इसलिए उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ भी अमेरिका से कहा था कि हमले ना करो। अगर आपको याद है तो पिछले दिनों जब बहुत बड़ा हमला करने का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उनको मोहम्मद बिन सलमान ने ही टेलीफ़ोन करके ऐसा करने से मना फरमाया था। तो एक ऐसी शख्सियत
जो पूरी मुस्लिम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहती है, अगर उसके शहरों पर हमला किया जाएगा, उसकी बंदरगाहों पर, उसके तेल के जहाज़ों पर, तो वो कब तक उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करेगा। लेकिन हौज़ीज़ तो अब अपने ही मुल्क पे अपने ही फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग का आगाज़ कर चुके हैं। ये एक और अफ़सोसनाक पहलू है। ये हौज़ीज़ जो हैं, इससे पहले इज़राइल के ख़िलाफ़ अगर हमलावर होते थे तो हम भी इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हमलावर होना किसी तौर भी जायज़ इक़दाम करार नहीं दिया जा सकता है। और मैंने आपसे कहा था, अगर आपको दुहिमा वाली मेरी वो बात याद है जिसमें मैंने हदीस मुबारक बयान की थी कि धुआँ छटता हुआ नज़र आएगा और फिर दोबारा भड़क उठेगा, तो शायद हौज़ियों ने जो है इसी दबती हुई आग और राख में से चिंगारी ढूंढने के लिए ये इक़दाम किया है। ये बड़ा ख़तरनाक इक़दाम है और इसके बड़े दूरस और ख़तरनाक नताइज जो हैं वो पूरी उम्मत मुसलमा को भुगतना पड़ सकते हैं। पहले ही सारी मुस्लिम दुनिया स्ट्रेस में है, आपने हमस की वजह से, ईरान पर होने वाले हमलों की वजह से, गज़ा की वजह से, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, आप नाम लेते चले जाएँ, इराक़, कुवैत, बहरीन, कहाँ कहाँ स्ट्रेस जो है वो आपको नज़र नहीं आता है। और इसी स्ट्रेस के दौरान अब हौज़ीज़ जो हैं ये यमन पे ही हमलावर हैं, यानी अपने ही मुल्क पर हमलावर हैं। बहुत सारी तनसीबात को पर उन्होंने हमला किया है और अभी 31 लोगों के शहीद होने की खबर भी सामने आई, जो कि यमनी फ़ौज से तल्लुक़ रखते हैं। निजरान पर हमले की खबर सामने आ गई। तो क्या चाहते हैं कि क्या मुस्लिम दुनिया फिर मिलकर हौज़ीज़ का मुकाबला करें और इनको सबक सिखाएँ? मेरा ख़्याल है कि अगर अमन की बात ओमान और ईरान के मबैन हो सकती है, तो हौज़ीज़ और यमन के मबैन भी अमन की बात हो सकती है। जंग किसी मसले का हल नहीं हुआ करती। जंग बज़ाते ख़ुद एक बड़ा मसला होता है। हौज़ीज़ को ये समझना चाहिए और जंग जब होती है तो फिर उसमें किसी का कुछ नहीं बचता। किसी की साख जाती है, किसी के माल और किसी की जान। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी जंगों से महफूज़ रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।